गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग क्या बातें करके गए थे लास्ट डे, जो हम लोगों का मार्केट चला था किस तरह से, पहले उसको देख लेंगे। फिर करेंगे हम लोग अगले दिन मतलब कल की मार्केट का प्रिडिक्शन कि कल का मार्केट कैसे हो सकता है। तो रनिंग मार्केट में मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था जो रनिंग मार्केट में हुआ था, और मैंने पहले क्या बोला था आप लोगों को, जब तक 200 220 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा हम लोग बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन एज एक्सपेक्टेड, जो हम लोगों ने बोला था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, उसी तरह से मार्केट ओपन हुआ। लेकिन क्या किया, प्रीवियस डे जो हमारा लो था वहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिया, और रिकवरी देने के बाद ये मार्केट क्या किया, ऊपर निकला, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 220 उसके ऊपर नहीं जा पाया। उसके बाद जब हम लोग देखे थे इस जगह पे, देखे ना मार्केट डे लो से रिकवर करते हुए, इस जगह पे जब एंगल्फिंग बनाया तो हमने इस जगह पे एक पुट का ट्रेड लिया था, जिसका स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे थे 185। हाँ 185 इसका स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे, और ये हैमर ने आकर वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर से बैठे रहे, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ, ये वाला हाई बनाया। इस हाई बनाने के बाद हम लोगों का ये ट्रेंड लाइन आया। अब ट्रेंड लाइन जब आया तो हम लोगों का ये बन गया एक सपोर्ट एरिया, है ना, जो ब्लैक लाइन खींच के रखा हुआ है, सपोर्ट एरिया जो बन गया। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ से पुट बनेगा, जिसका पुट का हम लोग इस जगह पे एंटर किए थे, और मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। बस 3 PM कैंडल तक हम लोग होल्ड किए और वहीं पे अपना पोजीशन निकाल दिया। तो मार्केट में प्रीवियस डे खास कुछ रहा नहीं, आप लोगों के लिए भी शायद कुछ नहीं मिला होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जैसे मेरा भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कोई इशू नहीं। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे, कल का मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि कल का मार्केट हम लोगों के लिए कैसा रह सकता है, किस तरह से हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल है वेडनेसडे, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहने वाला है। तो अब एक ध्यान से देखिए इस चीज़ को, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया था, ठीक है। इससे प्रीवियस जो हाई था वो इस जगह पे था, मतलब 46,150 का अराउंड एक हाई था। उसके बाद जो हाई लगाया था, ये हाई लगाया था 280 के अराउंड, ठीक है। मतलब इस हाई से लेके ये 280 ये हाई ऊपर। नेक्स्ट टाइम क्या किया, मार्केट इस हाई के ऊपर निकलना, मतलब 280 के ऊपर निकलने का कोशिश तो किया, बट वो ऊपर नहीं निकल पाया। अब जो आपके लिए सबसे मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा 46,300। जब तक 46,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तो आप लोग कोई बड़ा क्वांटिटी बाइंग के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना। 46,300 उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हम लोग कोई बड़ा बाइंग, मतलब बड़े लॉट से बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। अच्छा, इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में याद रखिएगा, जब तक मार्केट सिंपल अगर 140 के ऊपर, कल का मार्केट अगर 140 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट जब भी नीचे आएगा तो हमारे लिए ये 140 वाला एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे हम लोगों का कोई प्राइस एक्शन दिखता है ऊपर जाने जैसा, तो फिर हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम लोगों का 300 तक होगा, मतलब 140 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन हमारा ये होना चाहिए कि 150 में आके मार्केट हमको कोई सपोर्ट बनता हुआ दिखाए, तभी हम उसी कंडीशन में ये बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अब जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, मतलब 46,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम लोग बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। मेजर बाइंग हम लोग का 300 के ऊपर रहेगा, लेकिन छोटा क्वांटिटी से हम लोग 150 के ऊपर सस्टेन होने पे भी बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग क्या होगा हम लोगों का, सेलिंग मार्केट अगर जहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट ओपन होता है और मार्केट जब ऊपर आएगा 46,050 के अराउंड मार्केट एक रेजिस्टेंस हिट कर सकता है। तो इस रेजिस्टेंस हिट करते टाइम अगर यहाँ पे आपको कोई बेयरिश पैटर्न दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब पुट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट आप लेके चलेंगे सीधे 45,850, ये आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। याद रखिएगा इससे पहले हम लोग 800 के अराउंड 3 बार हिट कर चुके हैं, और वहाँ से हम लोगों ने एक सपोर्ट लिया था, और वहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हम लोग ऊपर का जर्नी तय कर चुके हैं। तो
यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है, बट जब ये सपोर्ट लेगा हो सकता है ये मेजर सपोर्ट अब ना ले। तो पहला तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 850 रहेगा। उसके बाद अगर रनिंग में ये ब्रेक डाउन हो जाता है 800 का, अगर रनिंग में ब्रेक डाउन हो जाता है कुछ नहीं, छोड़ दीजिए पोजीशन को। और अगर आपको ऐसा लगे कि 800 से 850 तक मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, उस कंडीशन में आप एक ट्रेड बना सकते हैं जिसका टारगेट आप लोग लेके चलेंगे। ये टारगेट निकल के आएगा आपका 45,700, मतलब वहाँ से भी आपका 150 पॉइंट का टारगेट नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा मार्केट ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे चुका है, ठीक है, और अब नीचे की तरफ मोमेंटम देने का ये ज़्यादा नहीं रहेगा। एक क्या होता है, मार्केट का एक फेज़ होता है, मार्केट पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर वोलाटाइल होता है। तो मार्केट ट्रेंडिंग था, उसके बाद हम लोग इस जगह पे एक साइडवेज फेज देख रहे थे, इस जगह पे भी एक साइडवेज फेज देख रहे थे, अब भी एक थोड़ा सा हम लोग करेक्शन का फेज देख रहे हैं, मतलब वोलाटिलिटी, जो हम लोगों को अभी मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड का दिशा नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसी तरह से आप अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। कोई भी ट्रेड चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बड़ा क्वांटिटी से प्लान मत कीजिएगा। बड़ा क्वांटिटी से अगर आपको प्लान करना है तो याद रखिएगा 46,300 के ऊपर आप लोग एक बड़ा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, या फिर 45,800 के नीचे आप लोग एक बड़ा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इतना सा याद रखिएगा, बड़ा क्वांटिटी 45,700 से लेकर 46,300, मतलब इस 600 के एरिया में आपको कोई बड़ा क्वांटिटी प्लान नहीं करना है। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का। चलिए आप देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी में हम लोग कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। निफ्टी एक बहुत अच्छा मोड़ पे खड़ा हुआ है। अगर निफ्टी का हमारा इस एरिया का ब्रेकडाउन होता है 20,050, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर से हमारा टारगेट जो निकल के आएगा 960। 20,040 के नीचे हम लोगों का टारगेट 960, मतलब नीचे की तरफ 80 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। आपके लिए कंडीशन सबसे बढ़िया क्या होगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करते हुए उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद जो लास्ट डे था हमारा मंडे का जो लो था 120 115, ये जो लो था, इस लो का अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए बेस्ट कंडीशन बनेगा जहाँ पे आप 20,060 तक का ट्रेड लेके चल सकते हैं, मतलब वहाँ से आपको 70-80 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। ये आपके लिए सबसे अच्छा मोमेंटम होगा। और याद रखिएगा आप बाइंग के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, आप लोग भी अपने चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को लगा लीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कम से कम 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो हम लोग बाइंग की तरफ प्लान नहीं करेंगे, हम लोग सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, ठीक है। तो टारगेट जो हमारा निकल के आएगा, पहला टारगेट आएगा वो 20,060 पहला टारगेट निकल के आएगा, एंड सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो लाइकली आपका आएगा 9,960। ये दो टारगेट आप नीचे के लिए लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम लोग निकलते हैं तो पहला टारगेट 20,200 एंड सेकंड टारगेट जो आएगा वो आपका 20,220, ये टारगेट दो आपका निकल के आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जैसे बोला गया उसी तरह से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग ऑप्शन बाइंग में नए हैं उन लोगों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मार्केट में लॉस होने से बचे रह सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।